भारत में कई राज्यों में एक फिर से कोविड-19 के नए JN.1 वेरिएंट के मामलों में वृद्धि होने लगी है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रदेश भर में कोविड सर्विलांस बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इंक्रीज इन JN.1 वेरिएंट केसेस ऑफ कोविड-19। बीते बुधवार को स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिलहाल कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी तैयारियों को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP की टीमें जिलों में सक्रिय की जा रही हैं, जिससे संभावित मामलों की त्वरित पहचान कर उपचार प्रारंभ किया जा सके। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाओं के भंडारण और स्वास्थ्य कर्मियों की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों को लक्षणों के आधार पर मरीजों की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर कोविड परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्थान पर एक साथ कई लोग संक्रमित पाए जाते हैं, तो वहां विशेष निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। आमजन से सावधान रहने की अपील। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशवासियों भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने और बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में आपात स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मॉक ड्रिल की योजना बनाई जा रही है। WHO का कहना है कि ये कोरोना का कम जोखिम वाला वेरिएंट है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है क्योंकि यह तेजी से फैल रहा है। JN.1 सिम्टम्स। वेरिएंट JN.1 के मुख्य लक्षण: हल्का बुखार, गले में खराश, नाक बहना, सिरदर्द, अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, कभी कभी पेट की समस्या, भूख में कमी। अधिकांश संक्रमित व्यक्तियों को ऊपरी श्वसन तंत्र में हल्के इन्फेक्शन होना। लक्षण सामान्यतः हल्के होते हैं और 4 से 5 दिनों में सुधार हो जाता है। JN.1 स्ट्रेन से कैसे रखें खुद को सुरक्षित? बचाव के उपाय: मास्क का उपयोग करें, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बीमार महसूस होने पर टेस्ट करवाएं और आइसोलेट रहें। बूस्टर डोज लेने में लापरवाही न करें। संक्रमण की गति: यह स्ट्रेन तेजी से फैलता है, लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं पैदा कर रहा है। किसे ज्यादा खतरा? बुजुर्ग, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले और पहले से बीमार लोग अधिक प्रभावित हो सकते हैं। वैक्सीन लेने वालों में गंभीर संक्रमण का खतरा कम देखा गया है।